भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देवघर के तपोवन स्थित श्री श्री मोहनानंद +2 विद्यालय में आयोजित बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर संवाद कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से आए बीएलओ से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने बीएलओ के कार्यों की सराहना करते हुए उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने में बीएलओ की भूमिका सबसे अहम है। और झारखंड के सभी मतदाताओं को चुनाव आयोग की तरफ से जोहार। नौलखा मंदिर के दर्शकीनाथ जी के दर्शन और साथ ही साथ भारत के शायद सबसे अच्छे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जाकर डॉक्टरों से संवाद और अंत में चुनाव आयोग के प्रहरी और आधार स्तंभ बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ हमारा संवाद हुआ और एसआईआर के लिए उनकी तैयारियां काफ़ी अच्छी हैं, ये जानकर काफ़ी खुशी भी हुई। तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है। इन 2 दिनों के प्रवास के दौरान मुझे ये अनुभव हुआ कि झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रवि और यहाँ के जिला कलेक्टर और सभी अधिकारियों ने चुनाव की तैयारियां अर्थात मतदाता सूची शुद्ध करने की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और मुझे उम्मीद है कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य जब भी अनाउंस होगा शीघ्र और बहुत ही पारदर्शी तरीके से संपन्न होगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और शुद्ध मतदाता सूची पारदर्शी लोकतंत्र का आधार है और इसलिए मतदाता सूची में किसी भी दिवंगत या स्थायी रूप से प्रवास कर गए या किसी भी मतदाता का एक से ज्यादा जगह पर नाम रजिस्टर होना या किसी भी गैर नागरिक का नाम होना ये असंवैधानिक है और इसलिए जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार से शुरू हुआ और अब 12 राज्यों में चल रहा है और उसके बाद देश के अन्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में भी लागू होगा, उसका लक्ष्य सिर्फ इतना ही है कि शुद्ध मतदाता सूची पारदर्शी और सशक्त लोकतंत्र का आधार है। अतः संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत जो पात्रताएं एक मतदाता के लिए होती हैं उन्हीं पात्र मतदाताओं का नाम सूची में होना चाहिए और साथ ही साथ कोई भी पात्र मतदाता छूटे ना, इसके लिए बीएलओस को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य पूरा किया जाए। इन्हीं सारी बातों के साथ वैसे तो हम लोग मिलते रहे हैं, लेकिन इन्हीं सारी बातों के साथ एक बार फिर जोहार, जय भारत, जय हिंद। सर, झारखंड में कब होगा, अगर आप कोई इसकी डेट्स अगर बता सकें, क्योंकि झारखंड में भी होना है। देखिए, अभी 12 राज्यों में सबसे पहले बिहार में एसआईआर पूर्ण हुआ और उसके बाद वहाँ चुनाव भी हुए। आपको ज्ञात होगा कि वहाँ पर जो मतदाता सूची वहाँ के बीएलओज ने और सहायक निर्वाचन अधिकारी और इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, कलेक्टर्स और सीईओ ने बनाई थी, उस पर 0 अपील प्राप्त हुई। इतनी पारदर्शिता के साथ कार्य हुआ था। उसी के साथ साथ जब पूरे 12 राज्यों में इस समय चल रहा है एसआईआर का कार्य, ड्राफ्ट सूची उनमें से 11 की आ चुकी है। उत्तर प्रदेश की 6 तारीख को आनी है। तो 12 की ड्राफ्ट सूची आने के बाद एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड, अर्थात ड्राफ्ट सूची हर राजनीतिक दल को दी जाती है और उनसे ये निवेदन किया जाता है कि अगर इसमें कोई भी त्रुटि रह गई, क्योंकि जब बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाते हैं तो गलतियां हो सकती हैं, कुछ छूट जाए, तो 1 महीने का लगभग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड होता है जो कि अभी चल रहा है। उत्तर प्रदेश का शुरू होने वाला है, बाकी राज्यों में चल रहा है।